नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। कामयाबी की उड़ान में हिंदुस्तान ने शनिवार को एक और ऊंची छलांग लगा दी। अभी तक हमने चंदा मामा से करीबी दिखाई और उस तक पहुंच गए। अब हमारे कदम सूरज दादा की ओर चलने पड़े हैं। भारत ने सूर्य मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और ये 125 दिन की यात्रा के बाद आदित्य L1 लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद शुरू सूरज के राज फाश होने लगेंगे और फिर सूर्य हमारे लिए रहस्य नहीं रह जाएगा। तो आज इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है, जो कि 125 दिन की यात्रा करने के बाद सूरज के लैंग्वेजियन 1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जहां से सूरज के तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की जाएगी। इसरो के तमाम वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे, जो तमाम फोटो ये वहां से भेजेगा उसकी रिसर्च करेंगे। तो कामयाबी की उड़ान में हिंदुस्तान ने आज एक और लंबी छलांग लगा दी है। पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया की इस मिशन पर नजरें टिकी हुई हैं और अभी तक हमने चंदा मामा से करीबी दिखाई है, अब उस तक पहुंचे हैं और अब बारी सूरज दादा की है। आखिर कितना बड़ा है आग का गोला जैसा दिखने वाला सूरज? जिसमें समा सकती हैं 13 लाख पृथ्वियां। सूरज दादा की उम्र 460 करोड़ साल। 1000 करोड़ साल तक और बना रहेगा सूर्य। जहां हर सेकंड होते हैं 1 लाख करोड़ परमाणु बम जितने विस्फोट। उसी धधकते सूरज से आंख मिलाने आदित्य L1 अपने सफर पर निकला है। चंद्रयान के बाद अब भारत ने भरी एक और उड़ान। आदित्य L1 के आकाश छूते ही झूम उठा देश। इसरो की दूसरी कामयाबी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश होने का एक और मौका दे दिया। उन्होंने भी वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि मानवता के कल्याण के लिए हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास जारी रहेंगे। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए गया आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्वेजियन 1 बिंदु पर स्थापित होगा, जहां तक पहुंचने में उसे 125 दिन लगेंगे, जिसके बाद आदित्य L1 इस गर्म गोले के सारे राज को फाश कर देगा। जैसे सौरमंडल में सूर्य सबसे बड़ा तारा है, धरती के व्यास से 109 गुना बड़ा सूरज का व्यास है। सूरज में समा सकती हैं 13 लाख पृथ्वियां। 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट के बराबर इसमें ऊर्जा है। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. आखिर कैसे हुआ सौर मंडल के इस सबसे बड़े तारे का जन्म? सूरज गैस का एक विशाल गोला है जो 450 करोड़ साल पहले बना था। ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादलों से दूर होता था एक तारा। कम ऊर्जा होने से इस तारे में भयानक विस्फोट हुआ, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाकी स्टेरॉइड सूर्य के चक्कर काटने लगे, जिनसे आपस में टकराने से ही सोलर सिस्टम और बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रेविटी न होने से ये सारे चांद, तारे और ग्रह गहरे अंतरिक्ष में गुम हो सकते हैं। Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath,
It is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen by opening up new vistas for India's space sector and telling us that sky is not the limit. Thanks also, Honorable PM, for giving us the confidence, the courage and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond. दरअसल सूर्य 3 चीजों से मिलकर बना है: हाइड्रोजन, हीलियम और हैवियर एलिमेंट। हाइड्रोजन 91% है तो हीलियम 8.9% और हैवियर एलिमेंट 0.1%। हैवियर एलिमेंट में ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन है। मैग्नीशियम, नियान, आयरन और सल्फर होता है। आखिर सूर्य में कितनी गर्मी है, कितनी तपिश है? सूर्य के किनारे का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है और इसी तापमान के कारण सारे पदार्थ गैस फॉर्म में होते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जिस सूरज की रोशनी को हम धरती पर देखते और महसूस करते हैं, वो 6 लेयर पार कर हमारे पास तक पहुंचती हैं। ये लेयर हैं: कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कनेक्टिविटी जोन, रेडिएटिव जोन और कोर। सूर्य के केंद्र से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश बाहर निकलता है और उसे धरती पर आने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और सूर्य भी इससे अलग नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब इसकी ऊष्मा कम होगी और इसका फ्यूजन कम होने लगेगा और फिर इसकी बाहरी परत ठंडी होते ही ये टूटने लगेगा। आदित्य L1 को ऐसे कई रहस्यों को खोलना है, जैसे सौर तूफानों के आने की वजह क्या है, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होगा और सौर वायुमंडल को समझने का आदित्य L1 प्रयास करेगा। हमने अब चांद को पीछे छोड़ दिया है और अब हमारे कदम उस सूर्य की तरफ बढ़ चुके हैं जिसके रहस्यों के तलाशने के लिए बड़े बड़े मुल्क लगे हुए हैं। जैसे जानना मुश्किल भले हो, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं हो सकता। डी न्यूज़ स्टेट।